तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, इनमें से 8 पर आज चौथे चरण में वोटिंग चल रही है और गर्मा गर्म माहौल इस समय सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का ही है, जहां सुबह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीज को लेकर खींचातानी हो रही है। आसनसोल सीट पर पश्चिम बंगाल से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो चुनाव मैदान में है और उनको लेकर तृणमूल कांग्रेस के तेवर काफी तल्ख हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि जिस वक्त आसनसोल में बाबुल सुप्रियो से बात कर रही थी आज तक की टीम, उस समय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मीडिया के साथ भी बदसलूकी की है। आज तक के संवाददाता के साथ भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है, बदतमीजी करने की कोशिश की है। उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे और बाबुल सुप्रियो जिस वक्त बूथ में जाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी उनके साथ काफी हंगामा हुआ था। ये एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं पहले। बाबुल सुप्रियो के चेक खोलने छोड़ दे, कोई टका नहीं छोड़। ये थे बाबुल सुप्रियो जिनके खिलाफ तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, बाबुल सुप्रियो से मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है और उस दरमियान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज तक संवाददाता के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश की है, बदतमीजी उनके साथ की है। मनोज्ञा लोईवाल वहां से हमारे साथ इस समय मौजूद है। मनोज्ञा, आइए जरा और बताइए विस्तार से कि क्या हुआ। तीन बातें। पहला तो जामुरिया में लगातार वोटिंग हो रही थी, वहां पर बार बार ये खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। बाबुल का वहां पे कॉन्वॉय पहुंचा, हम भी वहां मौजूद थे और उसके बाद जब हमने सवाल जवाब कर रहे थे बाबुल के साथ तो पीछे से पहले टीएमसी समर्थकों ने कुछ गालियां दी। गालियों के बाद उन्होंने एक के बाद एक वहां पर पहले तो हाथापाई करने की कोशिश की और उसके बाद जब उनका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की गई तो एक साथ सब इकट्ठे हो गए। कुछ जगह पर पत्थरबाजी भी हुई, ऊपर से पत्थर भी फेंके गए। टारगेट लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपने किस उम्मीदवार से कितने पैसे लिए हैं, एक के बाद एक। न ही सिर्फ बदतमीजी, गालियां, बल्कि ऐसे कई तल्ख सवाल जिनका कोई मंसूबा नहीं है सिवाय किसी को हे दृष्टि से देखने का या फिर बदतमीजी करने का। ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है जब सुबह से लेकर अभी तक मीडिया को टारगेट किया गया है। वर्चस्व की लड़ाई है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी के लिए, लेकिन इन सब के बीच में बार बार जो घटनाएं हो रही हैं, सवाल उठा रही हैं। मैं वहां मौजूद थी, मैंने वहां पर बार बार माइक लगाया, बाबुल से बात करने की कोशिश की। उसमें पीछे 3-4 समर्थक थे जिनमें से 2 या 3 के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। अधिकतर लोग इस समय मुंह पर कपड़ा ढक के रखते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से, लेकिन ये वो लोग नहीं थे जिन्हें गर्मी लग रही है। इनके अंदर दरअसल पार्टी की गर्मी थी, जीतने का जोश है और उसके साथ साथ किसी भी हद तक गिर जाने का जज्बा, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बार बार हर तरह की संभव कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति आपको सच दिखाने की कोशिश करे, भले टीवी पर कैमरे पर कैद करने की कोशिश करे या बाकी और कोई भी चीज ऐसी दिखाने की कोशिश की जाए जिसमें टीएमसी का सच उजागर हो, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दो, उसके साथ हाथापाई कर लो, उसे ही अटैक कर लो। अटैक इस समय जो डिफेंस हो रहा है तृणमूल कांग्रेस का वो देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर लड़ाई हमने देखी थी समर्थकों के बीच में, लेकिन अब मीडिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मारा है, मुझे भी मारा है, उसके बाद हमारे कैमरा पर्सन ताबस बैरी थे, उनको भी मारा है और इन सब के बीच में जब हम वहां से हटे तो उसके बाद पीछा करते रहे काफी देर तक सिर्फ मारने के लिए। वापस आते हैं मनोज्ञा आपके पास। इस बीच एक तस्वीर और दिखा दें, ये भी बंगाल की तस्वीर है, ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां काफी हंगामा इस समय आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में लोग देखिए आ चुके हैं, सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको समझाने बुझाने में, उनको वहां से हटाने में। लाठी डंडे तक लोगों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं इस समय। अब ये किस वजह से है, किस मकसद से है, ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन इस समय की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीरभूम की तस्वीर है और दूसरी तरफ आसनसोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी आपको बता रही हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की है। पत्रकारों के साथ, मीडिया टीम्स के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आपस में तो भिड़ंत लगातार अलग अलग जगहों पर हो ही रही है, उसकी खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन मनोज्ञा बता रही है कि पहले उनको और उसके बाद कैमरामैन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई और न सिर्फ वहां निशाना बनाने की कोशिश की गई बल्कि लगातार उनका पीछा भी किया गया ताकि उस तरीके की हरकत दोबारा की जा सके जिस तरीके से पहले उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई थी। हम मनोज्ञा के साथ लाइव मौजूद हैं। मनोज्ञा, इस पर और बताएं।
उसके पहले आलोक जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, बहुत देर से आप मेरे साथ हैं, हम कमेंट ले नहीं पाए आपसे, बहुत छोटा सा इस घटना पर आपका कमेंट। देखिए, जिस तरह से हिंसा हो रही है और मुझे लगता है कि मीडिया पर भी हमला करना, टीएमसी जहां कई पत्रकारों संपादकों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, वो कम से कम इतना कंट्रोल नहीं कर रही हैं, ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके इस समय में जिस तरह से जो काम किया जा रहा है उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए, जो हिंसा कर रहे हैं और साथ साथ मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि ये सीमाओं को पार किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो आफ्टरऑल उसी मीडिया के बल पर आज सत्ता में है, जो कम्युनिस्टों से जो लड़ाई उन्होंने की थी वो एक जुझारू नेता रही है। लेकिन जुझारू होने का मतलब ये नहीं कि मीडिया पर भी हमला हो या हिंसा करके ही चुनाव जीता जाए। जी मनोज्ञा, टीएमसी की तरफ से कुछ सफाई दी गई है इस पर? जी, आपने जो बात कही, जो आपने बात कही वो मैं दोहराना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी के आज मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। 2005-6 में मैं खुद नंदीग्राम के आंदोलन में 2006-7 में रही हूँ। सिंगूर के आंदोलन में जब ममता बनर्जी सिंगूर के सामने 26 दिन आंदोलन पर थी, 26 के 26 दिन हमने वहां से रिपोर्टिंग की है। लालगढ़ हो या फिर और किसी भी हड़ताल पर हो, जितनी बार उन्होंने जितने प्रदर्शन किए हैं, जितने उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जितने मूवमेंट किए हैं, जितने आंदोलन किए हैं, सारे के कवरेज किए हैं। और उसके बाद अगर उन्हीं पर उन्हीं की सत्ता में आने के बाद उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं रिपोर्टर्स पर सवाल उठाने लगे, जो उनके लिए तब तक ठीक थे जब तक हम उनकी बात, उनके हित में बात बोलते थे, क्योंकि वो उस समय विपक्ष में थी और अब सत्ता पक्ष में है और उन पर सवाल उठा देते हैं, तो आज हम गलत हो गए हैं, तो आज हम किसी और पार्टी के हो चले हैं। हमें सवाल इस बात का भी है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर जब आप सत्ता पक्ष में हो जाते हैं तो आप वही नियम भूल जाते हैं जिनके बलबूते पर आप थे, वही प्रदर्शन, वही आंदोलन जब आप कर रहे थे, जब आपके खिलाफ जब सीपीएम बार बार ये हरकतें करती थी, कम से कम इस कदर तो नहीं गिरती थी जिस तरह से अभी देखा जा रहा है। हाथापाई, बमबाजी के साथ साथ पत्थरबाजी जो हो जाए, जिस मीडिया वाले को टारगेट ले लिया जाए, क्योंकि जो आपकी खबर दिखाने की कोशिश करेगा वो या तो बिका हुआ है या फिर आपकी सुनता नहीं है या फिर ऐसे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसका कोई जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक के बाद एक आरोप लगाए जाते हैं। तो ये अगर वही रिपोर्टर जो 2005 से लेकर 2012 तक उस रिपोर्टिंग में थे, अब वो रिपोर्टर वही अगर दिखा रहे हैं जो सच है, तो वो गलत कैसे हो गए हैं? वापस आते हैं मनोज्ञा आपके पास। आशुतोष से इस पर कमेंट ने, उसके पहले जरा एक तस्वीर दोबारा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, जो पोलिंग बूथ में जाते वक्त हंगामा हुआ बाबुल सुप्रियो के साथ। Booth number 199, we'll ask for a repolling. तो देखा आपने किस तरीके से खींचातानी हुई, हंगामा हुआ। बीरभूम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्दवान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हंगामेबाजी पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है और आरोप लग रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता मीडिया तक को भी निशाना बना रहे हैं। आशुतोष, ये क्या तरीका है कि आप हमारे पत्रकार हैं तब तो ठीक है, तब तो हम राज्यसभा भी भेजेंगे, विधानसभा की टिकट भी दे देंगे, लेकिन आपसे सवाल पूछ लिया तो मारने लगेंगे। और ये केवल ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, और लोग भी कर रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। नहीं मतलब आपकी हंसी कुछ और कह रही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। बोलिए। मैं समझ रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं। नहीं, मैं राजनीति दरअसल सत्ता का पूरा खेल होता है और सत्ता के खेल में स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, और चूंकि स्टेक्स इतने हाई होते हैं इसलिए जहां एक एक सीट की लड़ाई हो रही हो, जहां एक एक विधानसभा सीट की लड़ाई हो रही हो, वहां पर कोई एक ऐसी पार्टी वहां खड़ी हो जाए जो आपको खुलेआम चुनौती दे रही हो, जिसको केंद्र की तरफ से, केंद्र में वो पार्टी सत्ता के अंदर है, तो लड़ाई और तीखी भी हो जाती है। और मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई में सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है, जब वो सत्ता में पहुंचती है तो वो ये भूल जाती है कि विपक्ष में वो मीडिया की पीठ पर सवार होकर ही आगे बढ़ी थी, या मीडिया की मदद से आगे बढ़ी थी, या मीडिया ने उसके पक्ष में बातें कही थी। सत्ता में आने के बाद उसको लगने लगता है कि मेरी बुराई क्यों की जा रही, मेरी आलोचना क्यों की जा रही, मेरे पक्ष की बात क्यों नहीं कही जा रही। और जब भी ऐसा होता है तब हमले मीडिया के ऊपर ही होते हैं और जानबूझकर म्यूट किए जाते हैं। चलिए देखिए, अब ऐसे समय में जब हम ये बात कर रहे हैं कि मीडिया से हॉस्टाइल तरीके से कौन बिहेव करता है, ठाकरे परिवार वोट डालने के लिए आ गया है। इस समय मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ वोट डालने के लिए पहुंचा है। उद्धव ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे
किनारे रोहित, एक बात आदित्य ठाकरे भी दिखाई दे रहे एक बात मैं जरूर उद्धव ठाकरे के बारे में कहूंगा कि जो उद्धव ठाकरे के पहले बाला साहब ठाकरे के समय में जो शिवसेना की पहचान बनी थी और शिवसेना जिस तरीके जिन चीजों के लिए जानी जाती थी, एक बहुत तीखे राष्ट्रवाद को, उसको बहुत कामयाबी के साथ उद्धव ठाकरे ने उस पर बहुत विनम्र करने की कोशिश की। हालांकि अभी भी शिवसेना अपने आप में बहुत एग्रेसिव पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे को देखकर और पार्टी में जो बदलाव आया है उसमें काफी कुछ चेंज आया। भाई ऐसा तो नहीं है कि राज ठाकरे आ गए तो इसलिए आपको ये माइंड लगने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं। राज ठाकरे अपने आप को बाला साहब ठाकरे मान के चलते थे, उनको लगता था वो उनके उत्तराधिकारी हैं। उद्धव ठाकरे को ही अंत में बाला साहब ठाकरे ने माना और उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया कि बाला साहब की राजनीति 1960, 1970, 1980, 90 में चल सकती है, लेकिन 2010-2020 में नहीं चल सकती। ये भी अपने आप में बदलाव आया है। लेकिन राज ठाकरे भले मैदान में ना हो, उर्मिलेश जी आपने नोटिस किया होगा कि बाला साहब का तेवर लेके चुनाव प्रचार में वो मैदान में जरूर है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उन्होंने पक्ष बदल दिया है। हाँ, वो हिंदुत्व की जो मुख्य ताकत है महाराष्ट्र में इस वक्त, भाजपा शिवसेना गठबंधन, उससे बिल्कुल अलग है। और जिस तरह से मीटिंग्स वो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, और साथ साथ वो ले जाते हैं बाकायदे, वहाँ पर वीडियो अपना दिखाते हैं, तमाम तरह के प्रेजेंटेशन देते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी राजनीति में कुछ नया खोज रहे हैं। वो क्या खोज रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनका जो सोशल बेस है वह भी उद्धव ठाकरे की तरह ही है, जो लुम्पेन मिडिल क्लास है, एक खास ढंग का मध्य महाराष्ट्र में, जो तमाम तरह की फिरौती, तमाम तरह की गुंडागर्दी स्थानीय स्तर की, उसी के लोग एक्चुअली राज ठाकरे या इवन शिवसेना की मुख्य ताकत रहे हैं। अब देखना है कि वो कितना ट्रांसफॉर्म मुझे लगता है कि क्या हम ऐसे शब्दों का ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लिए या लालू यादव की पार्टी के लिए करते हैं या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ब्रेक के बाद आते हैं सर, इस पर और बात करेंगे, क्योंकि तस्वीरें लगातार आती रहेंगी, बिहार से भी, बंगाल से भी, महाराष्ट्र से भी अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखते रहिएगा आज तक।